हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज पर। तो आज एक बार जो है आप लोग का फिर से एक नया सब्जेक्ट जो है संपन्न हो गया। जो सब्जेक्ट साइंस यानी कि विज्ञान का जो है सब्जेक्ट यानी कि परीक्षा संपन्न हुआ और आप लोग का एग्ज़ाम ही बहुत ही बेहतर गया होगा और आप लोग का लगभग परीक्षा अब जो है ख़त्म होने ही वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट मिलाते हैं कि आप लोग आज कितना सही कर पाए और कितना सही हुआ। तो अभी जो है मेरे पास सेट जी है, यानी कि सेट जी है, सेट कोड जी है। आप लोग के पास कोई भी सेट हो तो घबराने की कोई बात नहीं। तो आप लोग जो है सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे रहता है और क्वेश्चन सेम रहता है। तो आप लोग को अब जो है पता ही चल गया होगा किस टाइप का रहता है, कैसा रहता है, कैसा पैटर्न है। तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग जो है अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मिला पाएँ, भाई बहन सबको भी शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो यह किस समूह का सदस्य है, यानी कि यह द्वितीय समूह का सदस्य, यानी कि ऑप्शन सी हो जाए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो कौन है, तो इरिस, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि टिहरी यानी कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो टिहरी का जो है बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति का ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवशिष्ट प्रबंध की नई अवधारणा क्या है। तो अवशिष्ट प्रबंध की जो है नई अवधारणा, यानी कि इसमें सभी हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से नवीकरण संसाधन कौन है। तो कौन हो जाएगा, वन हो जाने का ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो अगले प्रश्न को देखेंगे। आप लोग जो है एक बार जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो कौन हो जाएगा बायोगैस का मुख्य घटक, मीथेन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पेस्टिक अल्सर होता है तो अधिक देर भूखे रहने से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, लंबे समय तक भूखे रहने से। अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न है कि किरणों के समूह को कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं, कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में, यानी कि ऑप्शन डी सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो है किस प्रकार का दर्पण है, तो यह है अभिसारी दर्पण, का ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कार की हेडलाइट में निम्न में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का किया जाता है, तो यह किया जाता है अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यह किस दर्पण में बनता है, यह उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो क्या होती है, यानी कि कम होती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित तो कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती। तो कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्या हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यानी कि प्यूबर्टी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ये प्यूबर्टी, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो क्या इसमें सभी हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है एटाविज्म का क्या अर्थ होता है? तो एटाविज्म का अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि संतति में पूर्वजों के गुणों का अपना को जनकों में नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है, यानी कि जीनोटाइप कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो जीवों का विकास कहलाता क्या कहलाता है, अगला आता है डार्विनवाद, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जैव अवधारणा प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा DDT, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी कि अगला प्रश्न क्या है CFC का जो है, यानी कि CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो उपयोग इसका व्यापक उपयोग यानी कि सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, p बराबर 1/f होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। यानी कि इसको जो हम लोग इस साइड करेंगे, f को इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर इधर गुना में तो भागा 1/f हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करती है, तो कैमरे के कौन सा, तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि लेंस होगा, लेंस, इसका ऑप्शन सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि फिल्म, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है, तो यानी कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो एक आकाश कैसे प्रतीत होता है, तो काला, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, यानी कि जरा दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो कितनी होती है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लगभग 24 होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि 23 पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, तो किस धातु का यह बना था, टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो यह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि मछली में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह प्रवेश करती है यकृत से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, PCT में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बनने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, तो इस तंत्र को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आप लोग जो है अपने दोस्त लोग को ज़रूर शेयर कर दे ताकि वो लोग भी अपना क्वेश्चन मिला सके और पता कर सके कि उसका कितना सही हुआ। तो अगला प्रश्न है मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
यानी कि लकवा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं, तो पादप हार्मोन जो है क्या कहलाते हैं? यानी कि फाइटो हार्मोन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? यानी कि ब्रायोफाइलम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्यों? क्योंकि अम्ल जल में जो है अम्ल आयनील होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो कौन जो गंधीय सूचक नहीं है तो कौन हो जाएगा? यानी कि शकरकंद, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में जो है कौन फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखते हैं, तो किसको जल में डुबोकर रखते हैं, तो यानी कि श्वेत फास्फोरस को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? यानी कि गैंग, यानी कि अधात्री, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो किसको आसानी से काटा जाता है? यानी कि सोडियम, यानी कि Na को काटा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सोने में कौन सी धातु मिलकर मिश्रित धातु तैयार की जाती है, तो कौन सी धातु तैयार मिला किया जाती है? Cu, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिलिकॉन सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, कल्पक्कम नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? यह किस राज्य में अवस्थित है? यह है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, घरेलू गैस यानी कि एलपीजी का प्रमुख अवयव है, यानी कि किसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत क्या है? यानी कि कोयला तथा पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है एक यानी कि ऊष्मशोषी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाता है, तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है यानी कि आयनिक यौगिक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा? यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो इमली में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो यह रहता है यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है, तो यह कंपास की सुई जो है
विक्षेपित होगी यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल किया है, यानी कि दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको? यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो यह क्या संकेत करती है? यह करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है? तो यह होती है किस प्रकार की? यानी कि समान प्रकार की, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो यह किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस हो जाएगा? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है? कितने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मीथेन के अणु का आकार होता है, तो कैसा आकार होता है इसका जो है? यानी कि समचतुष्फलकीय, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोगिता होता है, तो कितना होता है? यानी कि 4 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर? यानी कि एल्केन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि एथेन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? मंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो इसकी एक कमी क्या थी? तो यानी कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यह न्यूलैंड्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? यानी कौन हो जाएगा? यानी कि Na2O, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पित्त रस स्रावित होता है, तो पित्त रस स्रावित होता है यकृत से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है अवशेषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है मुख गुहा का पिछला भाग है। मुख गुहा का जो है पिछला भाग क्या है? तो मुख गुहा का पिछला भाग हो जाएगा ग्रसनी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि बाहरी आवरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है यानी कि निःश्वसन, यानी कि इसका स्वच्छवास का है कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या हो जाएगा? यानी कि
जल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो इसे एटीपी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि जल का वाहन के लिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्न में से क्या पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, यानी कि WBC भी पाए जाते हैं, RBC और रक्त पट्टिकाणु, यानी कि इसमें से सभी, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो यदि अभी हम लोगों ने साइंस का 80 क्वेश्चन देखा और आप लोग ज़रूर मिलाएं और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों का कितना सही हुआ, और आप लोग का ज़रूर ही अधिक से अधिक ही सही होगा। और जो है आप लोग अपने भाई बहन और दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपना मिला सके और पता कर सके कि उसका कितना नंबर आया। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहेंगे जो कि आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो फिर से जो है मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।